अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। और मॉर्निंग वॉक के साथ साथ इवनिंग वॉक को भी यकीनी बनाइएगा। आज के इस वीडियो के ज़रिए ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की जानिब से स्टूडेंट कम्युनिटी जो 3 साल प्रोग्रामिंग की है, इनकी जानिब से लातदाद जो है वो कमेंट्स भी हैं, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। स्टूडेंट की जानिब से आया था कि सर जी वे जो एक रेफरेंस है, एक यूनिवर्सिटी की जानिब से एक दी गई एप्लीकेशन का जवाब है जो कि 15 वाले बैचेस और दीगर बैचेस के स्टूडेंट ने एप्लीकेशन दी हुई थी आपके लोगों के एग्ज़ाम इंटरटेन के हवाले से और दीगर प्रोसेस के हवाले से, क्योंकि स्केजुअल आया हुआ था तो 15 वाले बैच भी ट्राई कर रहे थे कि इनका भी चल जाए। तो स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म बताया हुआ है कि आप इन प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी जनाब आवाज़ तो बुलंद करें ना। तो उसके जवाब में यूनिवर्सिटी की जानिब से आप लोगों को अपडेट किया गया था, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि वो 2015 वाले बैचेस के स्टूडेंट हैं और इनके हवाले से जो पार्ट 3 के एग्ज़ाम हैं उनको भी हतमी शक्ल दी जाए। अब पढ़ाने का जवाज़ तो है नहीं, पार्ट 3 के पहले भी पेपर हो चुके हैं, बच्चे सप्ली वाले हैं, पार्ट 2 में लेट आए हैं, समथिंग लाइक डैट। इस तरह का क्वेश्चन करके यूनिवर्सिटी को मुखातब किया गया, क्योंकि इस बात में भी कोई शक नहीं है कि 2015 वाले बैचेस के जो स्टूडेंट हैं वो प्रैक्टिस में भी आ चुके हैं, इवन कि अब तो हाई कोर्ट के वो वकील भी हो चुके होंगे। तो ये सप्ली की वजह से इनके मामला डिले हुए, तो सप्ली वाले स्टूडेंट पर क्लासेस का जो है ना वो निकात के मामला को लाना कि जिन क्लासेस का निकात होगा ये ठीक नहीं होगा। जिस पर यूनिवर्सिटी की जानिब से जवाब यही था कि अगले माह, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि अगले माह बहुत सारी चीज़ें सरप्राइज़ हैं, ऐसी अनएक्सपेक्टेड हैं जो हो सकती हैं, जिनको मैं डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बता दूँ कि आप गुड न्यूज़ आ जाएगी इंशाल्लाह, जिसमें स्टडी सेंटर्स के हवाले से और लॉ प्रोग्रामिंग के एग्ज़ामिंग के हवाले से और दीगर जो वसाइल हैं, इस पर यूनिवर्सिटी गौर फिक्र करने के बाद अपना जवाब दाखिल करेगी। जो मीटिंग होने जा रही है HEC की सरबराही में पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ, जिसमें स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम और जो गूस लॉ कॉलेज को करार दिया हुआ है, इनके रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट, दीगर मामलात को जो इनकी रिपोर्ट है इनके मुताबिक फ़ाइनल किया जाना है। तो स्टडी सेंटर्स के जल्द बनाने के हवाले से के भी जो है वो अहकाम हैं कि इसको जल्द से जल्द क्लियर करें। इसके अलावा गवर्नर के सामने भी ये बात रखी गई है कि ये सारे मामला जो है ना इसको जल्द से जल्द हल किए जाएँ। देयर इज़ नो डाउट कि ये हर्डल अब यूनिवर्सिटी की जानिब से है। यूनिवर्सिटी कह रही है हमारा स्टडी सेंटर्स का क़याम और दीगर स्टूडेंट्स का जो है वो स्ट्रेंथ के हवाले से और ऐसे स्टूडेंट जिनके रिज़ल्ट पेंडिंग के हवाले से और उनका भी किसी हद तक जो आज देखा जाए ना वो क्लियर है, लेकिन इसको हर्डल बना के रखना ठीक नहीं। बहरहाल एक रिपोर्ट रेडी है जो अपकमिंग वीक में जनाब ये जाएंगे। अब क्योंकि अगस्त स्टार्ट होने वाला है कल से इंशाल्लाह, तो फिर जो है ना आप लोगों की फोक को गवर्नर के सामने मीटिंग भी है और उम्मीद बड़ी है कि इस मीटिंग में आप लोग के स्टडी सेंटर्स फाइनल हो जाने हैं, जिनके रिज़ल्ट रुके हुए हैं इनके रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट हो जानी है, स्केजुअल आ जाना है और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बहुत सारी जो है ना वो बातें हैं। और इसके अलावा दीगर ग्रुप्स में दीगर लोगों की जानिब से दीगर किस्म के कमेंट्स आते हैं, बच्चे अपसेट हो जाते हैं। तो ये आपका टाइम फीडअप होने का नहीं है, रिलैक्स करने का है। आप ये इन द मंथ ऑफ अगस्त इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाला है। और ये जो एक मंथ का आप लोगों का कहा था, तो इसलिए जो मंथ मांगा गया था, तो ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये पुरानी एप्लीकेशन है और ये जुलाई के जो है ना वो लास्ट वीक में इसको जो है ना वो डिस्पोजल करके जनाब आगे भिजवाया गया था, जिसका मकसद स्टूडेंट कम्युनिटी की सेटिस्फेक्शन है और इंशाल्लाह बेहतर फरमाएंगे। तो इंशाल्लाह अब जो मंथ आ रहा है इसमें आप देखें आप लोगों के लिए बड़े अच्छे पॉइंट आ जाएंगे। परेशान नहीं होना, नमाज अल कुरान दुरूद पाक पढ़ते रहे, इंशाल्लाह खैर फरमाएंगे।